स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर देशभक्ति का जोश देखने को मिला। तिरंगे की शान और भारत माता के जयकारों के बीच सीमा पर तैनात जवानों के हौसले बुलंद नजर आए। मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने जवानों का हौसला बढ़ाया और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। लाल किले से पीएम मोदी ने जेनजी के लिए 2 बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में सरकार देश के 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग देगी। साथ ही पीएम ने युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का युवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उन्हें संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। विकसित भारत बनाने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी देश का युवा है। पीएम मोदी ने जेन अल्फा के लिए भी लाल किले से बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 5 से 15 साल के बच्चों की खेल प्रतिभाओं को निखारेंगे। खेल प्रतिभा तलाशने के लिए गांव-गांव में टैलेंट हंट चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। ओलंपिक में खुला आसमान है। जिन खेलों में भारत पीछे है उन खेलों को बढ़ावा देंगे ताकि उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। पीएम मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद का जिक्र कर विपक्ष पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हथियारबंद नक्सल तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। ये देश में हिंसा और अराजकता फैलाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश को दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। युवा शक्ति को ऐसे लोगों से बचना होगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वॉर के चलते भारत समेत कई देशों को संकट का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने देशवासियों को तेल और गैस के नाम पर डराने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ऊर्जा संकट को लेकर देश में अफवाह फैलाने का काम किया। ऐसे लोगों को देश को डराने का मजा आता है, लेकिन भारत की तैयारी हर संकट के समय काम आई है। देशवासियों को डराने और अफवाह फैलाने से वाले लोगों से सावधान रहना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि इन लोगों ने आजादी से पहले भी देश के खिलाफ काम किया और आज भी ये लोग हिंदू मुसलमान को बांटकर ऐसे ही कर रहे हैं। मौजूदा सरकार गरीबों और युवाओं के सपनों को कुचल रही है। विरोध करने वालों के खिलाफ ये लोग नफरत फैलाने वाले कैंपेन चलाते हैं। संविधान सभी को विरोध करने का हक देता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मंत्री अनाम राम नारायण रेड्डी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मंच पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक भाषण देने के दौरान उनका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो गया, जिसके बाद वे एक तरफ झुककर गिरने लगे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा दिया और तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। मुंबई के अंधेरी में बीजेपी माइनॉरिटी सेल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। साकिनाका से असल्फा तक निकली यात्रा में मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों, युवाओं और स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे गूंजे। लोगों ने कहा कि वंदे मातरम देशभक्ति का गीत है, इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची में निकाली गई तिरंगा यात्रा का शानदार ड्रोन वीडियो सामने आया। बड़ी संख्या में छात्र तिरंगा हाथों में लेकर यात्रा में शामिल हुए। आसमान से दिखे इन तस्वीरों में तिरंगे पर सड़कों पर तिरंगा लहराता दिखा। देशभक्ति का जोश साफ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि ये ड्रोन वीडियो छात्रों की ओर से ही बनाया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में झंडा वंदन के दौरान एक अजीब स्थिति पैदा हुई। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे रुककर बातें करने लगे। सोनिया गांधी इधर उधर देखकर कुछ इशारे कर रही थी। सोनिया और खड़गे को इस स्थिति में देख राहुल भी असहज हुए। कथित तौर पर सोनिया पूरा वंदे मातरम बजाने पर नाराज थी, हालांकि वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के कथित अपमान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अब तक राष्ट्रगीत को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। एक बार फिर से कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता उजागर हुई। सुधांशु ने कहा कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व का आचरण निंदनीय है। राष्ट्रगीत के अपमान पर सोनिया राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को बीच में रोकने की कोशिशों के आरोपों पर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी हमला बोला। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भारतीयता और शहीदों की शहादत का अपमान है। वंदे मातरम पूरा नहीं गाना देश विरोध की पहचान है। राष्ट्रगीत के बिना भारतीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सफाई दी। आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम गीत को रुकवाने की कोई कोशिश नहीं हुई। वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ। सोनिया गांधी सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगाने की बात कर रही थी। बीजेपी जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रही है। नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान रविंद्र चौहान ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने और सरकार के कामकाज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की सलाह दी। बैठकों के दौरान चौहान ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विदर्भ में विकास के काम हुए हैं। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाना था। सोनिया गांधी से ग्रीन सिग्नल भी मिल गया था, लेकिन तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने आपत्ति जताई थी।
मनमोहन सिंह ने नहीं चाहते थे कि विपक्ष के सांसद को कांग्रेस में शामिल कर मंत्री बना दिया जाए। मेरी भी गलती थी कि मैंने मनमोहन सिंह से बात नहीं की थी। मध्य प्रदेश में सरकार ने खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। 14 अगस्त शाम 7 बजे से अगले आदेश तक खाद की बिक्री बंद रहेगी। प्रदेश के करीब 82 लाख किसान प्रभावित होंगे। सबसे ज्यादा धान उगाने वाले किसान टेंशन में हैं। कृषि विभाग के मुताबिक भारत सरकार के IFMS पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और खाद विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जाएगा। रोक विपणन संघ, सहकारी समितियों, MP एग्रो और निजी खाद विक्रेताओं के केंद्रों पर लागू रहेगी। ये फैसला ई टोकन व्यवस्था के विरोध में किसानों के आंदोलन के बाद आया है। हरियाणा के हाँसी में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव पर SP विनोद कुमार ने बड़ा बयान दिया। SP के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। ट्रैक्टर से पुलिस नाके तोड़ने की कोशिश हुई, जिसमें 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। मामले में नामजद आरोपियों समेत करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो वही वायरल वीडियो में खुद पत्थर फेंकने के सवाल पर SP ने कहा कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने भी पत्थर चलाए। कर्नाटक के चामराजनगर में 3 शिकारियों की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है। हनूर में वन कार्यालय और पुलिस स्टेशन के पास स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी गोली चलाने वाले वनकर्मियों को मौके पर बुलाने और वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। मृतकों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा और बच्चों को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। कोटा में शराब व्यवसायी पर 6 से 7 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों से बचने के लिए व्यवसायी जान बचाकर भागा, लेकिन दौड़ते वक्त वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद हमलावरों ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। वारदात के दौरान कॉलोनी से कई लोग गुजरते रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मारपीट में व्यापारी के हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। जब व्यवसायी बेहोश हो गया तो आरोपी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मेरठ में ब्लिंकिट ऑर्डर की डिलीवरी में 5 मिनट की देरी होने पर एक युवक ने डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि जब डिलीवरी बॉय गंगा हाइट सोसाइटी पहुंचा तो लेट होने से नाराज युवक उस पर भड़क गया। गाली गलौज करते समय डिलीवरी बॉय को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद डिलीवरी बॉय को फ्लैट के अंदर ले गया और वहां उसकी पिटाई की। करीब 3 मिनट तक बंधक बनाकर उसे रखा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पति पत्नी पर केस दर्ज कर दिया। यूपी सरकार ने एनालॉग पनीर, घी, खोया और क्रीम के उत्पादन और बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही यूपी ऐसा करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में एनालॉग पनीर पर रोक लगाई जा चुकी है। एनालॉग पनीर असली दूध से नहीं बनता। इसे बनाने के लिए मिल्क पाउडर, सस्ते वनस्पति तेल, सोया और मटर का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एनालॉग पनीर बनाने में केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा में STF ने 3 संदिग्ध ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद तीनों संदिग्धों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और बॉर्डर के आसपास इनकी गतिविधियां क्या थी। बेंगलुरु में एक शख्स को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सदस्य के तौर पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां उससे जुड़े नेटवर्क और संपर्कों की जांच कर रही हैं। आरोपी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के बशीरहाट का रहने वाला है। तो वहीं आरोपी के घर वालों ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। गोसाईगंज इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाकर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि एक ईंट भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली पर ईंट लादकर मजदूर लखनऊ की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। बिहार के बगहा में बाघ ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। बाघ की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि खेत में घास काटने के दौरान युवक पर बाघ ने हमला किया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। विभाग की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है।